सो हमारा क्या था, डोमेन क्या था, किसी को याद है डोमेन? घुमक्कड़ डॉट इन। ओके, अच्छा ये आप लोगों की क्लास का था, ठीक है। तो ये मैंने कहा था कि घुमक्कड़.in, अगर मुझे इस पे लॉगिन करना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, राइट, तो उसके बाद स्लैश डालना है WP एडमिन, और हम डायरेक्ट एडमिन इस पे चले जाएंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर उसमें लॉगिन कर लेंगे। राइट, तो हाँ ये ठीक है, ये लॉगिन हो गए हम लोग। हमारी ये वेबसाइट इस तरह से बनी। अच्छा, ये मैं चेक कर रहा था कैसे बनाना, कौन सी थीम है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, यहीं से हम अपने वेबसाइट पे कुछ कस्टमाइजेशन करनी होती है, हम यहीं से करते हैं, राइट। तो थीम्स के बारे में हमने बताया था आपसे कि देयर आर मैनी पेड एंड फ्री थीम्स। सो यहाँ पे हमने एस्ट्रा का यूज़ किया था। उसके बाद अगर आप लोगों को और भी थीम चाहिए तो ऐड न्यू थीम जब आप करेंगे तो बहुत सारी थीम आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आप फीचर फ़िल्टर करके आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आप लोगों को थीम चाहिए। ओके, तो हमने एस्ट्रा का यूज़ किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपसे बताया था कि वर्डप्रेस एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अगर बिगिनर भी हैं तो आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि प्री मेड टेम्पलेट्स जितने भी हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब चूँकि एक्स्ट्रा थीम का हमने यूज़ किया था, तो जिस थीम का आप यूज़ करते हैं उसके अलावा सारी थीम्स को वहाँ से डिलीट कर दें। तो हम एक्स्ट्रा का यूज़ कर रहे हैं, तो लेट डिलीट ओशियन WP फ्रॉम हियर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज़। जैसे सर अभी तो हम कोई बिजनेस कर नहीं रहे हैं और अभी कोई डोमेन, अगर ये डोमेन वगैरह खरीदते हैं हम, जी, तो वेबसाइट बना भी लेते हैं तो सही करने के लिए कुछ है नहीं अभी, तो प्रैक्टिस करने के लिए कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए यस सर। तो वो तो आपको डोमेन और होस्टिंग ख़रीदना ही पड़ेगी। पर प्रैक्टिस सर करने के लिए यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा। जैम्प एक सॉफ्टवेयर होता है, वो यूज करके लोकल होस्ट हम क्रिएट कर हाँ, सकते हैं अपना। लोकल होस्ट के ज़रिए आप कर सकते हैं, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट प्लीज़। आई विल जस्ट take class on how to use WordPress, but if you want some free options then you can search on Google or YouTube. लोकल होस्ट होता है जहाँ पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं आप लोग लोकल होस्ट से कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो वर्डप्रेस के इंस्टॉल करने के बाद का जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और होस्टिंग लेना है, होस्टिंग लेने के बाद कैसे डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जब मैंने ये थीम एक्टिवेट किया है, दिस थीम इज़ एक्टिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉरी, want to help make starter templates even more awesome, allow us to make, click on yes, allow it, starter template। यहाँ पे जब आप अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे थीम्स, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स का। कैन यू गाइस सी इट, राइट। सो व्हेन यू एक्टिवेट द एक्स्ट्रा थीम, सो दे आल्सो प्रोवाइड यू स्टार्टर टेम्पलेट्स, मींस कि प्री मेड वेबसाइट्स होती हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे आपको लोकल बिजनेसेस के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, AC टेक्नीशियन, रूफिंग सर्विसेज
कुरियर डिलीवरी, मूवर्स, क्लीनिंग सर्विसेज, सारे बिजनेसेस के लिए आपको यहाँ पे एजेंसी, रेस्टोरेंट, होटल्स, पर्सनल केयर, सैलून, ब्यूटी, फिटनेस प्रोफेशनल्स। तो ये आप जिस पे भी आप क्लिक करेंगे यहाँ से, मान लीजिए रेस्टोरेंट चाहिए आप, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के सारे टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। इसको आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, किस तरह से वेबसाइट दिखती है, और वहाँ से फिर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप कितनी प्रोफेशनल वेबसाइट ऑलरेडी है। यहाँ पे सिर्फ आपको नेम एंड मेन्यू वगैरह अगर चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, वो मैं अभी अब बताऊँगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्री मेड वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं बस, राइट। इन सब का यूज़ करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमने बात की थी कि हम डिजिटल एजेंसी बनाएंगे, तो यहाँ पे आप वो भी सर्च कर सकते हैं आप कि किस तरह की वेबसाइट आपको चाहिए। तो मैं अगर कहूँ कि डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट हमें चाहिए, तो डिजिटल एजेंसी यहाँ पे आप लिखें, देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है। डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव्स ऑन योर सक्सेस, full internet marketing solutions, right? Leading internet marketing agency, creating amazing business websites. Let's check this out. ये देखिए कितनी बेहतरीन वेबसाइट्स हैं। Can you see that? You just have to change the text and the logos, header. This is called header, right? और ये कहलाती है फूटर। तो अगर मुझे इस वेबसाइट को एडिट करना है और अपने लिए बनाना है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ से भी आप अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन इट कि ये वर्डप्रेस में जाकर कैसे होगा। ठीक है, यहाँ से आप थीम का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। बट मेरा ख्याल से कि पहले से जो फ़ॉन्ट्स है ऑलरेडी, क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर ने बनाई होगी, तो जो फ़ॉन्ट है, जो कलर है, वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इसको ऐसे ही रहने दें, इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, वर्क ईमेल में .com. I am a beginner. I am building website myself. I agree to receive whatever, submit and build website. यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये इंस्टॉल कर रहे हैं। इस इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि जितने भी वहाँ पे आपको इमेजेस थे या फिर टेक्स्ट थी, सारे के सारे वो आपके वेबसाइट पे आ जाएंगे घुमक्कर.in पे। ठीक है, तो देखिए ये 100% हो चुका है। रीडायरेक्टिंग यू इन यस वीव योर वेबसाइट। अब जब आप अपनी वेबसाइट को देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कैसा दिखता है ये देखिए दिख रहा है। कस्टमाइज में जाएं, पहले से हेडर बिल्डर,
1 minute guys, let me first delete the extra something, that is ocean social sharing. Sir, someone is requesting to admit. Okay, okay, okay. One minute guys. लोगोस बनाए थे आप लोगों ने, मैंने कुछ दिया था क्या काम? यस सर। क्या? सर आप कैनवा से लोगो बनाए थे पहले के लिए। अबे यार ये पहले मैं कुछ कर रहा था। लेट मी डिलीट ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। install वन मिनट, मुझे पहले सही कर लेने दो सब चीज़ को। एक्टिवेट
Let's first start with the extra themes. Install. Oh. जो है और extra starter templates. थीम को अगर आपने अपलोड किया है और स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता है तो आप यहाँ से प्लगइन सेक्शन पे जाके कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड। तो अब देखें, अब यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है। डिजिटल एजेंसी
too slow. अब देख सकते हैं गाइस कि ये पूरी साइट जो है ये हमने इंपोर्ट कर ली है अपने इस वाले डोमेन पे, राइट। अब इसको कस्टमाइज़ करना है, तो कस्टमाइज़ करने के लिए एक आपके पास ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ से भी कस्टमाइजेशन की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप यहाँ पहुँचोगे। दिस साइट इज ओके, यहाँ से भी आप कस्टमाइजेशन पे पहुँचोगे तो यहाँ से जो लेफ़्ट हैंड साइड पे सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इट इज़ स्टिल लोडिंग। सो आप यहाँ पे पेंसिल ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस ऑप्शन पे आपको लेके चला जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे मैंने लोगो पे क्लिक किया था तो ये लोगो वाला ऑप्शन खुलकर आ गया है। ठीक है, इस वाले सेक्शन को हम हेडर बोलते हैं, हेडर, राइट। और जो सबसे नीचे वाला है इसको हम फूटर बोलते हैं, फूटर सेक्शन। ठीक है, और बीच की ये बॉडी है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है आपको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो उसी पर हम बात करेंगे आज कि किस तरह से एक प्री बिल्ट वेबसाइट को अपने लिए, खुद के लिए बना सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो वहाँ से आप कस्टमाइज़ पे जा सकते हैं, और दूसरा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपीयरेंस का सेक्शन आ रहा है, अपीयरेंस। यहाँ से आप कस्टमाइज ऑप्शन पे जा सकते हैं, सेम वहीं लेकर जाएगा आपको। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ गई बात। एक्स्ट्रा थीम अपलोड करना है आपको अपने वर्डप्रेस पे। उसके बाद स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज़ करना है। तो हम चूँकि डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट बना रहे थे, तो हमने डिजिटल एजेंसी की वेबसाइट को इंपोर्ट कर लिया है अपने डोमेन पर। और उसके बाद हेडर बिल्डर क्या है, ये है हेडर। तो इसको पहले हम बनाएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइट टाइटल एंड लोगो यहाँ पे मिल सकता है, बटन है, प्राइमरी मेन्यू है, डिज़ाइन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। तो पहले हम जो करेंगे, आप यहाँ पे पेंसिल पर आप अगर क्लिक करेंगे तो ये और इजी है आपको बनाना। यहाँ पे लोगो पहले से लगा हुआ है उसका। अगर मैं कोई दूसरा लोगो उठा के लगाता हूँ, मान लीजिए ये वाला लोगो मेरा है, अगर लोगो यहाँ पे नहीं है तो हम अपना लोगो अपलोड फाइल करके अपने कंप्यूटर से पहले यहाँ पे उठा लेते हैं। ठीक है, जो भी लोगो आपको करना है। ठीक है, अगर मैं ये लोगो मान लीजिए करना है मुझे, तो ये अपलोड हो गया। ठीक है, ये अपलोड हो गया। हम यहाँ से चूज़ इमेज करके यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर चूज़ कर लोगे आप तो ये देखिए। सर, लोगो की इमेज का फॉर्मेट पीएनजी होना चाहिए या जेपीजी या कोई और भी हो सकता है?
कोई भी कोई फॉन्ट भी हो सकता है। पीएनजी मेरे ख्याल से ज़्यादा वो है। अब देखिए ये चूँकि ये लोगो सही नहीं है, ये बैकग्राउंड इमेज के साथ आ रहा है। लोगो शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जो कि आप कैनवा से बना सकते हो। और क्या नाम है, बैकग्राउंड रिमूवर से उसका इमेज जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देना, ठीक है। या फिर अगर कहीं पे फ्री का ट्रांसपेरेंट लोगो आपको बनाने को मिलता है तो वहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि दिस लुकिंग वेरी बैड। लेट इट बी एज इट वॉज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो ये लोगो है ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। ये वाला देख रहे हैं आप, ये 5 KB का है, ओनली 5 KB, ठीक है। और अगर लोगो का वो जानना है कि कितना डायमेंशन होना चाहिए तो आप एस्ट्रा के थीम के एस्ट्रा थीम पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे एस्ट्रा थीम डालेंगे, एस्ट्रा थीम लोगो साइज़ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू नेविगेट टू कस्टमर साइट यू विल फाइंड अ न्यू सेटिंग फ्रॉम द वर्जन of extra theme where you can upload the retina. So if your logo is 250 by, just upload 500 by 500 size logo in the retina logo option, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गई लोगो की बात कि लोगो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरा है ये इसको हम कहते हैं मेन्यू, राइट। ये जो है होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये मेन्यू कहलाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे, अभी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। कन्फिगर मेन्यू फ्रॉम हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप नेविगेशन मेन्यू मीन्स प्राइमरी मेन्यू ये है। उसके बाद आपका ये जो मेन्यू है ये फूटर मेन्यू कहलाता है। फूटर मेन्यू 1, फूटर मेन्यू 2, राइट। तो ये कहाँ से चेंज करते हैं और ये कहाँ से चेंज करते हैं, अब इस पे हम बात करेंगे बाद में। फिर हम बीच की जो कंटेंट है उसको कैसे चेंज करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस। सो टॉप नेविगेशन में क्या है, कौन सा मेन्यू है, टॉप नेविगेशन, ये मेन मेन्यू इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से चेंज किया जाता है, आप अब डायरेक्ट अपीयरेंस पे जाएं, यहाँ से मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, मेन्यूज़, राइट। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे आ गए, सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, राइट। अब ये मैंने आपसे कहा था कि ये टॉप नेविगेशन मेन्यू है या प्राइमरी मेन्यू इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम पहले सेलेक्ट करेंगे, ये फूटर 3 दिखा रहा है, फूटर 3 जो कि मैंने आपको बताया था, फूटर 2 एंड फूटर 3 मेन्यू, राइट। तो वो नहीं चेंज करना है बल्कि हमें टॉप नेविगेशन मेन्यू चेंज करना है, जो कि ऊपर में यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप चेंज करेंगे मेन मेन्यू या टॉप नेविगेशन मेन्यू, आप यहाँ पे कर सकते हैं प्राइमरी मेन्यू जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होम्स, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। अब मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पे एक सेक्शन डालना है कि ब्लॉग मेरा होना चाहिए, ठीक है, कि मैं अपनी कंपनी के बारे में ब्लॉग भी लिखूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले जाएं, ऑल पेजेस, यहाँ पे अभी 4 पेजेस हैं जो कि आपके मेन मेन्यू में यहाँ है। तो अगर मुझे एक और पेज ऐड करना है, ब्लॉग का सेक्शन ऐड करना है, तो मैं पेजेस में जाकर ऐड न्यू करूँगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक
ऐड न्यू, यहाँ पे आप डालेंगे ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग डालकर जस्ट पब्लिश कर दीजिए इसे। यहाँ पे देखिए पेज पब्लिश्ड, व्यू पेज। अब यहाँ पे मुझे एक ब्लॉग का सेक्शन डालना है, तो एक पेज मैंने ये ब्लॉग वाला क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन इसको मेन्यू में कैसे लेकर आना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर से आप जाएंगे यहाँ पे मेन्यूज़, यहाँ पे आप व्यू ऑल जब करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉग का एक सेक्शन आ चुका है। यहाँ पे जिस चीज़ को भी ऐड करना है आपको, वो यहाँ से आप क्लिक करके ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें ऐडेड हैं ऑलरेडी। अब मुझे ब्लॉग ऐड करना है। यहाँ पे एक बटन आ रहा है ऐड टू मेन्यू, जैसे ही मैं करूँगा ये आ जाएगा। अब इन मेन्यू का, इस प्राइमरी मेन्यू का मुझे ऑर्डर चेंज करना है कि ये पहले आए ये बाद में आए, तो आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए ये ऑप्शन आता है ऊपर नीचे करने का, राइट। ये यहाँ मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेव मेन्यू कर दें आप। अब यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे पेज को, अपने वेबसाइट को। ये देखिए आ गया एक ब्लॉग का ऑप्शन, होम अबाउट सर्विसेज ब्लॉग, राइट गाइज। तो इसको इस तरह से चेंज करते हैं। अब बात आती है अच्छा, इन सब से पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। परमालिंक्स की बात करते हैं हम। जैसे आपने कभी कभी पोस्ट देखा होगा, पोस्ट का जो फॉर्मेट होगा, अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पोस्ट का फॉर्मेट है ये है घुमक्कर.in /P=1 to 3, राइट। डे एंड नेम करते हैं तो घुमक्कर.in, ईयर, फिर मंथ, फिर सैम्पल पोस्ट। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है। ब्लॉग का अगर फॉर्मेट अब यहाँ पे देखिए smartdigitallifestyle.com/ अब पोस्ट का जो टाइटल है वो उसके बाद लिखा जा रहा है व्हाट डज पैसिव इनकम मीन, डेफिनेटिव आंसर, राइट। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं परमालिंक में कि इन सारी चीज़ों को जिसको जिसको आप करेंगे उसी हिसाब से उसका फॉर्मेट होगा, यही फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे जो सबसे आसान फॉर्मेट होता है वो है पोस्ट नेम, बस घुमक्कर.in / सैम्पल पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट है स्लैश के बाद वो, ताकि इसको याद रखने में भी लोगों को आसानी हो और ये अच्छा भी लगता है ये फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है इस चेंजेस को, पोस्ट नेम को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू लुक एनीथिंग एल्स।
ओके। उसके बाद हम रीडिंग सेक्शन में जाएंगे। तो इसको हम होम पेज कहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई घुमक्कर.in डाले तो हम इस होम पेज पे जो आपके कस्टमर हैं, आपके कंज्यूमर हैं, वो इस होम पेज पर लैंड करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि योर लेटेस्ट पोस्ट नहीं, ये स्टैटिक पेज है, मीन्स कि दिस पेज विल बी स्टैटिक, इट वोंट चेंज, राइट, ये ऐसे ही रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको होम सेलेक्ट करना है और होम पे पोस्ट पेज क्या होना चाहिए, पोस्ट पेज आपका ब्लॉग होगा, राइट, जहाँ पे आप पोस्ट लिखते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सेव चेंजेस कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको हर वेबसाइट पे करनी ही होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपने कहीं पे देखा होगा, वो कैसे बनाते हैं। तो अब अगर हम सर्विसेज में मान लीजिए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग दे रहे हैं और उसके बाद कंटेंट राइटिंग देख रहे हैं, तो चलिए पहले 2 पेज बनाते हैं और उसको एज अ सर्विसेज ऐड करके देखते हैं कि कैसे बनता है। तो उसी तरह से पेज में जाना है, ऐड न्यू पेज पे जाके आप पेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एज अ सर्विसेज में सोशल मीडिया मार्केटिंग ये देना है, ठीक है। पब्लिश कर दीजिए पहले इसको। पब्लिश हो गया। उसके बाद हम करते हैं एक और क्या बोला था मैंने, एक और कौन सी सर्विस, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग। ओके, सो लेट्स ऐड द कंटेंट राइटिंग ऑप्शन। सर कोई भी अगर हम कंटेंट राइटिंग या कोई ब्लॉग लिखते हैं तो उसमें क्लासिक एडिटर प्लगइन होता है। हाँ, वो आप यूज़ कर सकते हो। ये ब्लॉक वाला है, ये ब्लॉक वाला ऑप्शन, न्यू जो वर्डप्रेस आया है उसमें ब्लॉक। जी सर, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ये जहाँ पे आप ये लिख रहे हो। अच्छा, ये ब्लॉक सेक्शन है, ये ब्लॉक के थ्रू, सॉरी। क्लासिक एडिटर में थोड़ा समझ आ जाता है। हाँ, तो क्लासिक एडिटर बाद में कर लेना आप जब करना हो, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग में बस ये है, ये हेडिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर ये ऐड टाइटल, राइट, उसके बाद आप अपना यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा ब्लॉग लिखना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। न्यू ब्लॉग ऐड करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। तो क्लासिक एडिटर बस आपको थोड़ा सा प्ले करना होगा अराउंड, तब जाके आपको समझ में आएगी, ठीक है। वैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ, एक ब्लॉग पे मैं सिर्फ क्लासिक एडिटर यूज़ करता हूँ, बट ये अच्छा है, फंक्शनलिटीज़ इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये 2 पेजेस हमने पहले ऐड कर दिए। अब इसको मुझे ड्रॉप डाउन में सर्विसेज पे अगर कोई क्लिक करे तो उसके पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो आ जाएं। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं और फिर से मेन्यू में जाइए और एज अ सब मेन्यू उन आइटम्स को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पहले ये देखना है कि मेन्यू कौन सा है। यस, टॉप नेविगेशन मेन्यू प्राइमरी, और यहाँ पे सर्विसेज के नीचे मुझे ड्रॉप डाउन में उसको जोड़ना है, राइट। तो यहाँ से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, इन दोनों को मेन्यू में पहले ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप, अब मैंने कहा था आपसे इसको उठा के यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। और इसको उठा के रख दीजिए। लेकिन अगर तो ये सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ आया था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मुझे इसको सब मेन्यू में करना है। तो सब मेन्यू में करने के लिए क्या करना है, हल्का सा थोड़ा सा इधर कर देना है,
यहाँ पे आप करोगे तो सब आइटम करके आ जाएगा, ये देखो आ गया। तो ये ड्रॉप डाउन में इसके नीचे आएगा, तो इसको फिर से आपको सेव कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये देखो आ गया सब मेन्यू, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लर आ रहा है, इसको कैसे चेंज करना है। ओके, तो जाइए कस्टमाइज में, ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, राइट। अब चूंकि ये हेडर है तो हम देखते हैं कि हेडर बिल्डर कहाँ पे है। ये देखिए हेडर बिल्डर यहाँ है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट हेडर यहाँ है, डिज़ाइन में जाइए, हेडर बिल्डर, उसके बाद ट्रांसपेरेंट हेडर, और डिज़ाइन, यस। यहाँ पे आप देखेंगे सब मेन्यू कलर, बैकग्राउंड कलर एंड टेक्स्ट लिंक। तो यहाँ पे अभी ऐसा आ रहा है, तो बैकग्राउंड कलर इसका, टेक्स्ट लिंक को चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं ब्लैक, ये देखिए आ गया। यहाँ से करके इसको पब्लिश कर दीजिए, जो भी कलर आपको करना है, राइट। इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है वाइट से, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, सॉरी सब मेन्यू कलर में बैकग्राउंड कलर जो है वहाँ से चेंज करें। अच्छा, ओके, सोशल कलर में चेंज कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ से अगर चेंज करना है इसका कलर, बैकग्राउंड देखिए ये चेंज हो गया, ठीक है। जो भी कलर करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स मेक इट ब्लैक or white, that's it, publish। ऑलराइट, अब इन सब चीज़ों को कैसे चेंज करना है इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लगइन आपने देखा होगा एलिमेंटर, इसे कहा जाता है साइट बिल्डर। थीम तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन थीम में एक थीम को कैसे एडिट करना है वो एलिमेंटोर के थ्रू होता है। तो एलिमेंटोर इज़ अ साइट बिल्डर कहा जाता है इसको। एलिमेंटर के अलावा बेवर बिल्डर हैं, उसके बाद जो है और भी अलग बिल्डर्स हैं, क्या कहते हैं, एक दो बिल्डर का नाम राइट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से डायरेक्ट एडिट विद एलिमेंटोर, तो ये सारे पेज का आ जाएगा कि इसको आप एडिट कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्लिक करना है, होम पे आना है, एलिमेंटोर पे, एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करना है। WP बेकरी वो भी पेज बिल्डर है, और सर इसको फ्री यूज कर सकते हैं या बिल्कुल इसका कोई प्लान? अभी जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सब फ्री है। मेरी आवाज़ इको कर रही है। अब यहाँ पे देखिए यस सर। आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी चेंज करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फास्टेस्ट एंड मोस्ट लाइट वेट WP थीम। लेट्स फर्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस भी दिखने चाहिए, अभी कैसा दिख रहा है, बाद में कैसा दिखेगा।
मुझे इसको चेंज करना है। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करोगे अपने आप आ जाएगा। ये ऐसे है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो अपनी जगह आ जाएगा अपने आप। फास्टेस्ट एंड लाइट विद WP थीम, राइट। मैं यहाँ पे लिख दूँगा दिल्ली टॉप डिजिटल एजेंसी, right? That's it. You have to change the text like that. Okay, create amazing business websites. Um, let's take your business online. Okay, that's it. यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आ जाएंगे। We are running 50% discount on e-commerce site. ओके, ये ऐसे हो गया। उसके बाद आपको करना है बटन, दिस बटन। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो वेल कॉन्टैक्ट अस नाउ और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट कोड का ऑप्शन, यहाँ पे भी वही डाल सकते हैं आप। रिक्वेस्ट कोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड के ऑप्शन पे कांटेक्ट का ही फॉर्म आता है। तो यहाँ पे मैं कांटेक्ट वाला लिंक उठाऊँगा और यहाँ से उठा के रिक्वेस्ट फ्री कंसल्टेशन, राइट। यहाँ पे नेम, ईमेल, मैसेज है तो फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाएंगे लोग। तो इसका लिंक अगर मैं उठा लूँ यहाँ से और इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। अगर लिंक डालना है आपको कहीं पे पहुँचाने के लिए, ठीक है, तो इस पे जो भी क्लिक करेगा वो हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे पहुँच सकता है और यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। इसके साइज़ को बढ़ाना है, घटाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मीडियम करना है, लार्ज करना है, ठीक है। इट विल टेक टाइम। टाइप कौन सा करना है, वार्निंग 10 छोड़ दीजिए। स्टाइल में जाके आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टिपोग्राफी, यहाँ से फैमिली चेंज कर सकते हैं, कौन सा फैमिली होगा। इसका फ़ॉन्ट की फैमिली कौन सी होगी, एरियल, थ्रोमा, ये देखिए चेंज हो रहा है। एरियल के लिए ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेल्वेटिका, ये ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से चेंज करना है इसको, ठीक है। वेट वगैरह है, अगर 500 700, देखिए ये इसको कहते हैं 800 900 डिफ़ॉल्ट, ये देखिए आ गया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। टेक्स्ट शैडो ब्लर करना है, क्या करना है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये देखिए कहाँ आ रहा है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ से अपडेट कर देना। ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प यू, वी कैन हेल्प यू बिल्ड एन अमेजिंग वेबसाइट
ये चीज़ें हैं। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, इवन कि ये आइकन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आइकन लाइब्रेरी, या आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, ये एलिमेंटोर के प्रो ऑप्शन में है अपलोडिंग का ऑप्शन, ये वाला इमेज जो होता है, आइकन जो होते हैं। ओके, वैसे आप आइकन लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा आइकन आपके लिए सूटेबल है, और यहाँ पे ढूंढ भी सकते हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं। ठीक है, अगर ये करना चाहें यहाँ पे जस्ट क्लिक करें, जिस आइकन को भी करना है इंसर्ट करें, ये देखिए चेंज हो गया, राइट। उसी तरह से ये सेक्शन है, सारे सेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का सेक्शन है, यहाँ पे भी टाइटल है, क्लिक करेंगे आ जाएगा, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ये चेंज हो सकता है। इमेजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो के इमेजेस लगे हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे चूज़ इमेज करके आप चेंज कर सकते हैं, या तो मीडिया लाइब्रेरी से करें या फिर अपलोड फाइल करके करें, जो भी आपको लगता है सही। दिस वन और दिस वन, वट एवर यू वांट, इंसर्ट मीडिया करेंगे, ये देखो चेंज हो गया। हमने तो इमेज का कैसा होना चाहिए, आप ये देखते हैं, मिनिमम 300 बाई 300 है, तो ये 300 बाई 300 वो इमेज बननी चाहिए। ठीक है, वो इमेज आपको बनानी पड़ेगी। कितने, ये 920 बाई 1080 पिक्सल्स है। ठीक है, 300 बाई 300 के आप इमेज लगाइए, वहाँ आ गया। Explore more. If you have more portfolio, then you can put the link here. अगर आपका एक पेज बना हुआ है यहाँ पे, पोर्टफोलियो का एक पेज आपने अलग से बना रखा है, तो उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर वहाँ पे वो क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, आवर कस्टमर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और उनके लोगोज़, कस्टमर के लोगोज़ या बिजनेसेस जिसके साथ आपने काम किया है उनके लोगोज़ को यहाँ पे आप फ्लॉन्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अमेजिंग डिज़ाइंस एंड क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस में किस तरह से आप एक प्री मेड वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, नेम वगैरह वगैरह जो भी हैं। ठीक है, वुड यू लाइक टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विद अस, राइट, कॉल है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप अगर करना चाहें कि व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करें, यहाँ पे आप लिख दीजिए व्हाट्सएप पर, राइट, और यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक डाल दीजिए, तो फ़ौरन वहाँ से पहुँच जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे लोग। ठीक, दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि अगर आपको यहाँ पे इसके अलावा भी आपको अगर सेक्शन ऐड करना पड़े तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं ऐड सेक्शन का। ठीक है, अब कितना सेक्शन चाहिए आपको, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं अगर 2 लूँगा तो यहाँ पे आप देखिए 2 सेक्शन आ चुके हैं। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए हेडिंग डालना चाहते हैं तो हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे कीजिए, ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट दिस इज़ माय फर्स्ट साइट। ओके, इफ़ यू वांट टू पुट एन इमेज, यहाँ पे इसको सेंटर में लाना है, या क्या करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं सेंटर, लेफ्ट, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू प्ले अराउंड विद वर्डप्रेस। कोई इसमें मास्टर नहीं होता, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। खुद जब आप इस पे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। ठीक है, यहाँ पे अगर जाएंगे आप, इमेज को करना है, आप इमेज डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए इमेज का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, बड़ा
बड़ा इमेज करना है तो बड़ा इमेज कर सकते हैं, सी राइट। कुछ लिखना हो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट को चेंज करना हो फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, साइज़ स्मॉल, बड़ा, डिफ़ॉल्ट, H2 H1 इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका प्रो वर्ज़न है एलिमेंटोर में, और एलिमेंटोर के अलग भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जब ऐड टेम्पलेट, तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपको ये पूरा का पूरा फूटर ही अलग चाहिए, बिल्कुल डिज़ाइन ही अलग चाहिए आपको, ये हेडर है, हेडर का डिज़ाइन ही बिल्कुल अलग चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जो भी टेम्पलेट्स आपको अच्छे लगते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि अबाउट अस पेज है, अगर आपको अबाउट अस पेज ऐसा चाहिए, ठीक है, या सर्विसेज पेज ऐसी चाहिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्ट टू लाइब्रेरी, अब यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जब अकाउंट बना लेंगे तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन इन टू माई अकाउंट, or you do not have an account, then create an account. So you can just import this about us or services page here, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मुझे इसके अंदर का इमेज चेंज करना है, वो कैसे होगा, राइट। तो ये इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए आप। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्टाइल में जाइए, ये देखिए ये इमेज है, इस इमेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, और चेंज करके मान लो मैं ये इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, राइट गाइस। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इन सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोशन इफेक्ट्स वगैरह पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। फेड इन, ये देखो, देख रहे हो, तो जस्ट प्ले अराउंड और देखो कि कौन सी चीज़ आपको सही लग रही है। देखिए इस तरह से आता है। उसके बाद जूमिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ये देखिए, राइट। सो दीज आर एनिमेशन, ये एनिमेशन है। तो कौन सा अच्छा लगता है आप लोगों को, ठीक, वो आप कर सकते हैं। पल्स, वोबल, और एनिमेशन कितना स्लो है, कितना स्लो करना है आपको, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नॉर्मल, ये फास्ट, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। स्पेशल्स, रोल इन, ये देखिए, राइट। अभी मैं नन कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये ओवरले सेक्शन जो है, ओवरले कैसे चेंज करेंगे इसका, सॉरी, बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले क्या होता है कि ये इसके ऊपर जो इमेज लगा हुआ है उसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है, उसको चेंज करना है। ये देखिए ये कौन सा लेयर है, कौन सा बैकग्राउंड, ये कलर जो है आपका ये वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर करूं, ये देखिए चेंज हो रहा है,
फ़ोटो के ऊपर का जो एक लेयर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा लेयर होगा या किस पे ज़्यादा ठीक दिख रहा है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। राइट, देख रहे हो गाइस, चेंज हो रही है। तो इसको ओवरले कहा जाता है। यस सर। ये बैकग्राउंड ओवरले, राइट। तो मेरे ख्याल से ये था, जो भी था। उसके बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों को किसी वेबसाइट का कलर अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि इस कलर को मैं वो करूँ, तो एक कलर पिकर वो आता है, क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंशन आता है, राइट। ये देखो, मैं इस पर करूँगा, मुझे इसका कलर कोड मिल जाएगा। ये कलर कोड मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ये मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने इसको हटाया और इसको पेस्ट कर दिया, देखो आ गया। तो ये इस एक्सटेंशन से होता है, ठीक है। क्रोम एक्सटेंशन बोला जाता है, ठीक, राइट गाइस। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो और उसको चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सा कलर है इस वेबसाइट पे लगा हुआ। और इसके अलावा और क्या चीज़ बचा हुआ है, हाँ, ये फूटर है। अब फूटर सेक्शन को किस तरह से हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। तो फूटर पे आते हैं, एग्जिट कर देते हैं यहाँ से। तो हमें क्या करना है, फूटर चेंज करना है, राइट। तो आप जाएंगे कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पे,